याद है वो जमाना जब इंटरनेट मुफ्त सा था? खैर वो दौर अब जा चुका है। अब कमर कसने का वक्त आ गया है क्योंकि मोबाइल का बिल जल्दी घर के राशन के खर्चे को टक्कर देने वाला है। जरा देखिए, एक तरफ है 2016 जब डेटा और कॉल्स की जैसे बाढ़ आ गई थी, सब कुछ मुफ्त। और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, जहां एक आम परिवार का मोबाइल खर्च 800 रुपए तक पहुंच गया है। तो इन सुनहरे दिनों से आज के इस महंगे बिल तक का सफर आखिर हमने तय कैसे किया? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। आज जो बिल हम भर रहे हैं उसकी जड़ें अतीत में हैं, और ये कहानी शुरू होती है एक तोहफे से। एक ऐसा तोहफा जो दिखने में तो मुफ्त था, लेकिन उसकी असली कीमत वो तो हम सब आज चुका रहे हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2015 में। याद है वो बफरिंग वाला दौर, जब 1 GB डेटा के लिए 250 रुपए देने पड़ते थे? जी हाँ, तब इंटरनेट एक लग्जरी हुआ करता था। जरूरत नहीं, फिल्म डाउनलोड करना तो भूल ही जाइए। लोग तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजने से पहले भी 2 बार सोचते थे। और फिर सितंबर 2016 में मार्केट में एक भूचाल आया जिसका नाम था रिलायंस जियो। मुफ्त वॉइस कॉल्स और पानी के भाव डेटा देकर इन्होंने पूरे टेलीकॉम बाजार को हिलाकर रख दिया। नतीजा, एयरसेल, आरकॉम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, और वोडाफोन आइडिया को तो अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ थामना पड़ा। अब आता है कहानी का दूसरा अध्याय, कीमत। क्योंकि जैसा कि कहते हैं, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, और इस तोहफे की कीमत थी विवाद, कई कंपनियों की बर्बादी और एक ऐसा बाजार जहां सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों का राज हो। और यहीं से जन्म हुआ सबसे बड़े विवाद का, प्रेडेटरी प्राइसिंग। इसे आप बाजार की दादागिरी भी कह सकते हैं। मतलब अपनी चीज को इतने कम दाम पर बेचो कि बाकी सारे कॉम्पिटिटर बर्बाद हो जाएं, और जब मुकाबले में कोई बचे ही ना, तो अपनी मनमानी कीमत वसूलो। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि कानून की नज़र में ये गलत नहीं था। रेगुलेटर्स ने कहा कि जियो तो मार्केट में नया है, उसकी हिस्सेदारी 0 है, इसलिए वो शिकार नहीं कर रहा, बल्कि बाजार में अपनी जगह बना रहा है। बस कानून के इसी एक फर्क ने खेल को पूरी तरह से बदल दिया। और इस प्राइस वॉर का सबसे बड़ा शिकार कौन हुआ? वोडाफोन आइडिया। ये कंपनी कर्ज के बोझ तले कुछ ऐसी दबी कि आज भी मानो आईसीयू में अपनी सांसें गिन रही है। ना 5G में निवेश के लिए पैसा है, और ग्राहक भी लगातार साथ छोड़ते जा रहे हैं। ये थी उस मुफ्त तोहफे की पहली बड़ी कीमत। और उस पूरी जंग का नतीजा क्या निकला? ये देखिए, आज भारत का टेलीकॉम बाजार एक डुओपोली बन चुका है। आसान भाषा में कहें तो 2 बादशाहों का राज। 80% से ज्यादा मार्केट पर सिर्फ जियो और एयरटेल का कब्जा है। और हम सब जानते हैं कि जब मुकाबला खत्म होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान ग्राहक का होता है। तो अब हम आते हैं कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, हिसाब। मैदान साफ हो चुका है, जंग जीती जा चुकी है, और अब वक्त है बिल वसूलने का। आजकल टेलीकॉम कंपनियों की डिक्शनरी में बस एक ही शब्द गूंज रहा है, आरपीयू, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। इसका मतलब बहुत सीधा है, अब उनका फोकस नए ग्राहक जोड़ने पर नहीं, बल्कि हर मौजूदा ग्राहक की जेब से हर महीने ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालने पर है। और उनका टारगेट क्या है? एकदम साफ, 300 रुपए प्रति ग्राहक प्रति महीना। ये आज के औसत बिल से लगभग 2 गुना है। सोचिए, ये वो जादुई नंबर है जो आने वाले समय में हम सबके मोबाइल बिल का भविष्य तय करने वाला है। और हाँ, वो एक बात जो हम सब सालों से सुनते आ रहे हैं कि भारत में डेटा दुनिया में सबसे सस्ता है। अब वो एक मिथक बन चुका है। इजराइल और इटली जैसे कई देश अब हमसे भी सस्ता डेटा दे रहे हैं। वो सबसे सस्ते होने का ताज अब हमारे सिर पर नहीं रहा। लेकिन असली चोट सिर्फ डेटा की कीमत पर नहीं लगी है। याद है वो लाइफ टाइम इनकमिंग का जमाना? वो तो कब का खत्म हो गया। आज तो हालत ये है कि अपना सिम कार्ड सिर्फ जिंदा रखने के लिए, यानी सिर्फ फोन सुनने के लिए भी हर महीने लगभग 200 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। ये एक तरह का छिपा हुआ टैक्स ही तो है। तो सवाल ये है कि क्या इस बढ़ती महंगाई के अंधेरे में कोई उम्मीद की किरण है? क्या कोई है जो इस 2 तरफा मुकाबले को चुनौती दे सकता है? शायद हाँ, एक पुराना, लगभग भूला जा चुका खिलाड़ी वापसी करने की कोशिश कर रहा है। और वो खिलाड़ी है बीएसएनएल। देखिए, ये कछुए और खरगोश वाली दौड़ है। बीएसएनएल स्पीड की रेस में जियो और एयरटेल से मुकाबला नहीं कर रहा। उनका गेम प्लान ही अलग है। वो उन करोड़ों लोगों के लिए एक सस्ता विकल्प बनना चाहते हैं जो 300 रुपए का बिल नहीं दे सकते। टीसीएस के साथ मिलकर वो अपना खुद का एक देसी 4G नेटवर्क बना रहे हैं। ये एक धीमी लेकिन शायद एक बहुत जरूरी वापसी है।
तो चलिए अब आखिर में भविष्य पर नजर डालते हैं। अगले कुछ सालों में हमारे मोबाइल बिल का क्या होने वाला है? तस्वीर सच कहूं तो काफी साफ है। तो पहली बात, तैयार हो जाइए, 2026 तक बिल में 10 से 15% की एक और बढ़ोतरी लगभग पक्की है। दूसरी बात, ये जो अनलिमिटेड 5G की पार्टी चल रही है ना, ये भी जल्द खत्म होने वाली है। अब स्पीड के हिसाब से पैसा लगेगा, ठीक ब्रॉडबैंड की तरह। और हाँ, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम जैसे ऐप्स का चारा डालकर लोगों को और भी महंगे प्लान्स की तरफ धकेला जाएगा। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये है, क्रांति का दौर खत्म हो चुका है, अब वसूली का दौर शुरू हुआ है। पहले आदत डाली गई और अब उस आदत की कीमत वसूली जा रही है। एक मार्केट एनालिस्ट रिपोर्ट इस पूरी स्थिति को एक लाइन में बयां करती है, डिजिटल इंडिया की तरक्की शानदार है, लेकिन अब इस तरक्की का बिल आम आदमी की जेब से चुकाया जाएगा। शायद ही इससे ज्यादा सच कुछ और हो सकता है। तो आखिर में 1 अरब से ज्यादा भारतीयों के सामने अब बस 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो ज्यादा पैसे देकर तेज रफ्तार वाली लेन में बने रहें, या फिर पैसे बचाने के लिए धीमी लेन में शिफ्ट हो जाएं। स्पीड या सेविंग, चुनाव अब हमारा है। और इसी सवाल के साथ भारतीय टेलीकॉम का मुफ्त से फीस तक का ये लंबा सफर पूरा होता है। तोहफे का दौर अब खत्म हो चुका है।